उत्तराखंड पर बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड का ट्रिपल अटैक जारी है। अब तक इस तबाही में 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 37 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सैलाब के कहर में अब तक 108 मकान ध्वस्त हो गए हैं, जबकि करीब 40,000 यात्री अलग अलग रास्तों में फंस गए हैं। यह है उत्तरकाशी के जोशियारा में तबाही की खौफनाक तस्वीर। भागीरथी नदी के रास्ते में जो कोई भी आया तिनके की तरह बह गया। कहीं मकान के नीचे की जमीन खिसक गई तो कहीं 3 मंजिला मकान ताश के पत्ते की तरह ढहकर नदी की तेज धार में समा गया। देखिए किस तरह ये 3 से 4 मंजिला इमारत नदी में आ गिरा। भारी बाढ़ की वजह से नदी के किनारे बने 4-5 घर पानी में बह गए। ऐसे 20 से 25 घर और हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। इन तस्वीरों ने जोशियारा के करीब 3000 लोगों को डरा दिया है। सिर्फ मकान ही नहीं, भगवान शिव की भारी भरकम प्रतिमा भी गंगा में समा गई। देखिए ऋषिकेश के परमार्थ आश्रम के पास शिव की 15 फीट की विशाल प्रतिमा गंगा की लहरों में बह गई। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर है। हरिद्वार में अलग अलग जगहों से अब तक 40 लोगों को बचाया जा चुका है। उधर ऋषिकेश में टेलीफोन एक्सचेंज में पानी घुसने से संचार व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। ऋषिकेश में कहीं पे भी लैंडलाइन की टेलीफोन की घंटी अब नहीं बजेगी। वजह है ठीक सामने ये दूरभाष केंद्र है, यानी पूरे ऋषिकेश का टेलीफोन एक्सचेंज इस समय पानी में पूरी तरीके से सराबोर है। करीबन 5 फीट तक यहाँ पर पानी है। नीचे का जो फ्लोर है जहाँ पर मेन काम होता है टेलीफोन एक्सचेंज का, वो पानी में पूरा भरा हुआ है। ऋषिकेश के राम झूला के बेहद करीब पानी का जलस्तर पहुंच गया है, जिसके बाद प्रशासन ने इस पुल को बंद कर दिया है। इस पुल के दोनों तरफ पुलिस वाले तैनात हैं और माइक से लोगों को इस पुल से दूर रहने की चेतावनी दे रहे हैं। जाना चाहते हैं वो टैक्सी स्टैंड से टैक्सी में बैठकर जा सकते हैं। उधर अल्मोड़ा में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से एक बस खाई में गिर गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई और करीब 15 यात्री घायल हुए हैं। रोडवेज की यह बस दिल्ली से दीदी हाट जा रही थी, तभी धौना चीना इलाके के पास अचानक लैंडस्लाइड होने की वजह से बस खाई में गिर गई, जबकि दूसरी गाड़ी आधी खाई में लटक गई। इस हादसे में 2 यात्री लापता हैं। उधर पिथौरागढ़ में बारिश की जबरदस्त विनाश लीला जारी है। धारचूला में आईटीबीपी और बीआरओ का कैंप उफनती धोली नदी में बह गए। 100 से ज्यादा मकान ध्वस्त हो गए हैं। लघु जल विद्युत परियोजना ढह गई। 50 से ज्यादा गांव अभी भी खतरे की जद में हैं। नेशनल हाईवे सहित जिले की 15 सड़कें लैंडस्लाइड से बंद पड़ी हैं। धारचूला में बिजली और संचार व्यवस्था टूट चुकी है। आईटीबीपी के कैंप को नुकसान हुआ है, बीआरओ के कैंप को नुकसान हुआ है, एनएचपीसी के प्रोजेक्ट को हुआ है, जो हमारी परियोजना है माइक्रो हेडल वाली, उसमें नुकसान हुआ है। तो ये सभी नुकसान काफी जगह हुए हैं। उधर नैनीताल के रामनगर में कोसी का जलस्तर बढ़ने से उधम सिंह नगर के जोगीपुरा और यूपी के रामपुर को खतरा पैदा हो गया है। देखिए नदी की धार में कैसे भारी भरकम पेड़ बह रहे हैं। कोसी के इस बढ़ते जलस्तर ने यूपी के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ऋषिकेश से मनीष प्रसाद, पिथौरागढ़ से नाहिद खान, उत्तरकाशी से इंदर सिंह बिष्ट के साथ प्रदीप भंडारी, इंडिया टीवी, नैनीताल।